एवरीवन वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध दो तरह से लिखा जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट या हेडिंग या पैराग्राफ के हिसाब से। लेकिन मैं आपको या तो हेडिंग डाल के लिखूँ या इस तरह से पैराग्राफ से लिखो। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ दोनों तरीके से। यदि आप पैराग्राफ्स के हिसाब से लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। यदि आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है प्रस्तावना या भूमिका। भारत ऐसी उर्वरा भूमि है जिस पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने समस्त विश्व के सुख और मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। वे अपने सत्कर्मों और व्यक्तित्व से देश काल की सीमा लांघकर पूरी मानवता के लिए गौरव का विषय बन गए। उन्हीं में से एक है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वे एक महान नेता, दार्शनिक, विचारक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता संग्राम के कुशल सेनापति थे। दूसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी का जन्म व प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था जो धार्मिक विचारों की महिला थी। घर के धार्मिक वातावरण का प्रभाव गांधी जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। बचपन में ही उन्होंने श्रवण, पितृभक्ति मतलब पिता की सेवा, इसका अर्थ होता है, तथा राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखे जिनका उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा से हो गया था। अब थर्ड पॉइंट देखिए, शिक्षा व अफ्रीका की यात्रा। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे बैरिस्टरी की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वहाँ वे माँ की दी हुई शिक्षाओं का ही पालन करते रहे। सन 1891 ईस्वी में वे भारत लौटे और वकालत करने लगे। तभी एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को देखकर उनका मन विद्रोह से भर उठा। उन्होंने वहाँ की गोरी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और 8 वर्ष तक संघर्ष किया। उन्होंने अपने इरादों में सफलता प्राप्त की और सन 1914 ईस्वी में वे भारत लौट आए। अब चौथी पॉइंट है, फोर्थ, गांधी जी के आंदोलन। पराधीन भारत की दुर्दशा देखकर उनका हृदय रो पड़ा। भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने तथा भारतीयों को इनके अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और सन और होगा ये और की जगह और सन 1930 ईस्वी में सविन में अवज्ञा आंदोलन द्वारा उन्होंने भारत की सोई हुई जनता में एकता और नवजीवन का संचार किया और पूरा देश गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़ा। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर उन्होंने अंग्रेज़ों को बता दिया कि अब उनका भारत छोड़ने का समय आ गया है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी के सफल नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी की हत्या। अंग्रेज जाते जाते भारत को विभाजित कर गए। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। गांधी जी
सांप्रदायिक एकता तथा शांति बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी की शाम को सत्य और अहिंसा के इस पुजारी की नाथूराम गॉडसे ने नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के निधन से सारा देश शोक में डूब गया। राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले इस महापुरुष को राष्ट्र ने राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित किया। अब उपसंहार। गांधी जी एक सच्चे मानवतावादी थे। उन्होंने अछूतोद्धार, नारी उत्थान और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो कार्य किए, उनके लिए देश सदा उनका आभारी रहेगा। हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें, यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।